नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। राम रहीम जेल में हनीप्रीत को याद कर रहा है और हनीप्रीत गायब है। हनीप्रीत की तरह राम रहीम का प्रवक्ता आदित्य इंसा भी फरार है। इन दोनों को हरियाणा पुलिस नेपाल बॉर्डर से लेकर मुंबई तक तलाश कर रही है और अब साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद राम रहीम, आसाराम, राधे मां जैसे विवादित और पाखंडियों की तलाश में जुट गई है। आखिर किसी गैंगस्टर के गुर्गों की तरह क्यों फरार हो गए राम रहीम के राजदार? फ्रॉड बाबाओं के खिलाफ कैसे एकजुट होगा संत समाज? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी महाबहस। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो मीडिया ट्रायल करते थे ना संतों के खिलाफ और सभी बाबाओं को जो वो करते थे, निकल क्या रहा कोर्ट से? मेरे को ये बताइए, चक्रपाणी महाराज कोर्ट से निकल क्या रहा है? अपराध करता है, कोर्ट से निकल क्या रहा है? आशाराम को, नारायण साईं को, जिसके आप सबसे बड़े पक्षधर थे और मैं उनके खिलाफ कैंपेन करता था, तो कानून ने आज तक उनको जमानत क्यों नहीं दी? मैं तो अदालत में जाके नहीं लड़ता हूं। नहीं, सवाल जमानत नहीं, जमानत न देने का मतलब ये नहीं कि अपराध किया। वो तो चलो, वो तो भविष्य के वो में है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग किसी का भी चीरहरण करने लगते हो, एक कोई पकड़ा जाता है, उस पर आरोप लगता है और पूरी सभी बाबाओं को समेट लेते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉड बाबाओं की, फ्रॉड बाबाओं की बात कर रहा हूँ। तो वो जो आप जैसे लोग इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि फ्रॉड बाबाओं को आप रोकें, पर आप रोकते नहीं है, क्योंकि आपको मतलब है अपनी चीजों से। आपको समाज से कोई सरोकार नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है अपनी चीजों से। देखिए, आप देखिए, मुझे छेड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ छेड़ने का काम मेरा नहीं है। पत्रकार घूम रहे हैं, आप पत्रकारों को रोकते हैं क्या? सीधे सवाल कानून है और कानून कार्रवाई करता है। और छेड़ने के लिए तो तमाम जैसे फर्जी डेरे और फर्जी इसको समझिए आप, छेड़ने का काम होता है, उसके लिए पुलिस है। अभी जवाहर यादव जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जिसपे अगर जिसके खिलाफ शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सवाल आशाराम के खिलाफ किसी बाबा को आशाराम के खिलाफ एक लड़की ने शिकायत की, नाबालिग लड़की ने, और पुलिस ने उसको कार्रवाई की, तो आप उसको संतों के खिलाफ बताने लगे। नहीं, देखो, जो आप सनातन धर्म के खिलाफ आप लोग दिखाते हो या किसी का चीरहरण करने लगते हो, इस पे मैं चिंतित होता हूँ। इस पे स्वाभाविक है कि हम आवाज उठाएं और उठाना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। आप सभी संतों को लेकर राम रहीम का, आप कोर्ट ने राम रहीम का चीर क्या सब कुछ हरण कर लिया है? चीर नहीं हरण किया, सब कुछ हरण कर लिया है। और उसके बाद अब क्या कहेंगे आप राम रहीम के बारे में? आप भी कहेंगे कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और राम रहीम को सनातन धर्म नहीं थे। दीपक जी सबसे पहले दीपक जी, उनकी परंपरा अलग है, उनका सनातन से कोई मतलब नहीं था, और दूसरी कोर्ट ने उनको सजा दी, कानून का सम्मान करते हुए जेल चले गए। लेकिन 40 लोग मर गए, उस पर आप तो चर्चा करते नहीं। आप 40 लोग बेमौत मार दिए गए, वहां पे कितनी क्षति हो गई, कितनी नुकसान हुआ, सरकारी नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग घायल हुए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। उसी पे कर रहे हैं मालिक, बेमौत मार दिए कर रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं। किसकी और इन 40 लोगों के मारने के पीछे कौन था? मुझे ये बताइए, इन 40 लोगों के मारने के पीछे कौन था? राम रहीम था। उन जैसे लोगों को आप बचाते हैं, वही मेरा आरोप है आप पर। इस पे चर्चा करिए ना। हम कर रहे हैं, हमने करी है चर्चा, आप आते सबसे पहले, ये वाक्य बोला आपने सबसे पहले कि मैं संत समाज को बदनाम करता हूँ। अरे संत समाज तो उसी दिन बदनाम होने लगे, शुरू हुए थे जब संतों पर एक के बाद एक केस बनने लगे थे। कोई भी आदमी महामंडलेश्वर बन जाता था, कोई भी आदमी कोई भी पदवी पा जाता था, कोई भी आदमी अपने को स्वयंभू अध्यक्ष बना लेता था। हुआ है कि नहीं सनातन धर्म में? ये बताइए आप, कितने फर्जी शंकराचार्य पैदा हो गए? जो जैसा कर्म करेगा, देखिए, जो जैसा कर्म करेगा दीपक जी, उसको फल यही पे मिलना है। नहीं, जो फल मिलना है, उसको फल यही पे मिलना है। महाराज, जो अपराध करेगा उसको सजा देने के लिए पुलिस और को है, फल मिलना है। हम यही कह रहे हैं। आशाराम के टाइम भी हमने यही कहा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। यह है गीता का ज्ञान।
यही पढ़ाया जाता था हमको बचपन से। अगर आशाराम ने ये कर्म किए हैं, नारायण साईं ने कर्म किए हैं, तो उनको संत समाज को अपमान करने के बहाने आप डिफेंड क्यों करते हैं उनको? इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखो मैं डिफेंड अभी कहां कर रहा हूं, मैं तो सत्य गलत और अच्छी की बात कर रहा हूं कि जो गलत कर रहा है उसकी सजा होगी, लेकिन जो चीजें नहीं है वो पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा कर दो, पूरे साधु समाज को खड़ा कर दो। मैं अगर जो सनातन के समर्थन में बोली तो मुझे आप विवादित कर दो, आप मुझे व्यक्तिगत आरोप लगा दो, तो ये तो न्याय संगत है नहीं। आप तो मालिक हो, आप कुछ भी कह सकते हो। जिसको पैरों की हालचाल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हो, इतने बड़े दीपक जी तो कुछ भी बोल सकते हैं हमें। लेकिन सवाल है नहीं बोलता, गरीब मैं जनता के लिए जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ और जनता के सवाल उठाता हूँ, धर्म और गौ के लिए कार्य करते हैं। चक्रपाणी जी, मैं किसी गलत बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी गलत व्यक्ति का ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड करे, ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड करे जिसको बात करे, जिस पर बात। दीपक जी, वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु भया शरीर। जो साधु है, जो संत है, वो परमार्थ के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति के लिए नहीं जीता, वो समष्टि के लिए जीता है। तो इसलिए हमें उस पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा, हमें 100 बार उस पर चिंतन करना होगा कि हम कहीं बोल रहे हैं, हमारे एक बोलने से कहीं लाखों करोड़ों लोगों की भावना आहत न हो, कहीं लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा को दुखी न हो। इसलिए हमें बड़ी सोच समझ समझ रहे हैं। मैं भूपिंदर सिंह गोरा जी के पास चलता हूँ। भूपिंदर जी, आप सहमत हैं क्या कि संत समाज का अपमान हो रहा है, साधु संत एक्सपोज हो रहे हैं, एक साजिश हो रही है उनके खिलाफ? वाकई राम रहीम के खिलाफ कोई साजिश हुई या उसकी आदतें ही वैसी है, जो कर्म किएगा वो फल दे रहा है भगवान? बिल्कुल, जो गुरमीत जी ने, राम रहीम ने जो कर्म किए थे, जैसा बीजा था वैसा ही उसको उन्होंने पाया है। देखिए, वहां पर एक संत के चेहरे में पीछे जो कुछ होता था, तो मैं जे इस पे चर्चा करने लग जूं तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। जो कुछ होता था वहां पर हमने देखा, अखी देखा है। हम वहां पर 20 साल 15 साल वहां रहे हैं, तो वहां पर जो कुछ होता था, एक गुफा के अंदर जो गोरख धंधा होता था, जो बिजनेसमैन बन गया था दीपक जी, वहां पर कॉर्पोरेट जगत का एक बिजनेस था। वहां पर वीआईपी लोग आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, बड़ी बड़ी डीलें होती थी, और एक डेरे में ऐसा होना, इतना असला बरामद होना, वहां पर 144 धारा लगी हुई है, इतना असला बरामद हो रहा है वहां से। और अभी भी वहां पर पूरी उसकी चेकिंग की जाए, वहां पर इतना असला और बहुत ज्यादा निकल पाएगा, क्योंकि जितनी भी ग्रीन कमांडो फोर्स थी वहां पर, उनके पास, सभी के पास पिस्टल होते थे। वहां जो महिला कमांडो थी उनके पास पिस्टल होते थे, गन वगैरह होती थी। तो वो हजारों की तादाद में है, ऐसा नहीं भी जो इतनी वहां पर वेपन थे। तो वहां पर जो बात करें 7 स्टार की, वहां पर होटल 7 स्टार बनाए गए हैं, ताजमहल बनाया गया जिसमें बाबा जाके बड़ी बड़ी मीटिंगें करता था। वहां पर कॉर्पोरेट से डील होती थी, बड़े बड़े एक्टर आते थे। पहले हनीप्रीत मीटिंग करती थी। देखिए, 2009 से हनीप्रीत वहां सभी वीआईपी को मिलती थी, सभी बिजनेसमैन को मिलती थी, और वहां बैठ के वो सभी के साथ डील करती थी। यहां तक इन्होंने फिल्मों में पैसा लगाया, आईपीएल में पैसा लगाया, बड़े बड़े हीरो वहां पर आते थे, एक्टर आते थे, क्रिकेट लोग से आते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, इसको बहुत बड़ी जांच वहां पर करनी चाहिए भी, जो इसके लोग पीछे कौन कौन है। क्योंकि एक गुरमीत को अंदर करने से नहीं, उसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग भी हैं, फिल्म हस्ती से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक हनीप्रीत के कहने पे बॉम्बे में वहां पर फ्लैट लिया, फिर वहां पर बड़े बड़े जो लोग थे, जो फिल्म जगत से आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, हनीप्रीत उनके साथ डील करती थी। और वहां पर जो फिल्मों का काम शुरू कराया, 1 नंबर का पैसा 2 नंबर का पैसा 1 में करना शुरू किया उन्होंने। तो वहां पर हनीप्रीत फिल्मों में जो काम शुरू कराया, हनीप्रीत के कहने पे किया। एक बाबा हनीप्रीत के कहने पे इतना नाच रहा है
एक संत ठुमके लगा रहा है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है जी? एक बताइए। कितने लोगों की भावना बताइए को, लोकेंद्र कितने लोगों कसाना की जी, ठेस एक पहुंचा रहा है, संत को जिसको मैं ठुमके ये लगाने कहता की हूं क्या जरूरत कि पड़ी? लाखों लोग दीपक जी, मेरा गमराह जो किया। सवाल है, जो मेरा पहला सवाल है वो इन्हीं महाशय से है कि इनको डेरे से क्यों निकाला गया। पहले तो वो ये बताए कि जो डेरे समर्थक है 6 करोड़ लोग है वहां पे, और 6 करोड़ लोग कैसे जुड़े, पहले तो उसके बारे में बताइए कि 6 करोड़ लोग कैसे जुड़ जाते हैं वहां पे। सवाल सीधा बनता है गोरा साहब, और कि सीधा भूपेंद्र जी, जवाब गोरा जी दीजिएगा। आपको क्यों सीधा निकाला गया जवाब वहां पे? दीजिएगा। आप मैं खुद बताता डेरे में हूं। थे, मैं आप एक तरह से रिश्तेदार थे, अभी बताता हूं। आप राम रहीम के रिश्तेदार थे, आप खुद डेरे के अंदर थे, आप बात कांग्रेस सुनिए। के नेता थे, आप सार्वजनिक बिल्कुल, जीवन में थे, बिल्कुल। आपने एक्सपोज क्यों नहीं किया? जब आपने 15-20 साल वहां पे दिए हैं तो आपको क्यों निकाला गया, पहले तो वो बताइए। मेरी बात सुनो, मैं 2011 से ये बात उठा रहा हूं, क्यों मैं वही बताता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। मैं 2011 से वहां डेरे के अगेंस्ट बोलने शुरू किया, जब मैंने इनका धंधा, देखो पहले मैं वहां पर उनका प्रेमी था, तो जब हमारी रिश्तेदारी पड़ी 2002 में, उसके बाद मैं उनके ज्यादा करीब हुआ तो मैंने देखा अंदर गुफा में जाना रहता था, उनके घर भी जाते थे, तो मैंने देखा भी जहां पर सभी सारा कुछ बिजनेस है, वहां पर लोगों को गुमराह किया जाता है। एक लौकी को, एक बैंगन को एक बार हाथ लगाने का 5-5 हजार रुपया लिया जाता है। तो मैंने जब देखा भी ये तो सारा बिजनेस है, जहां पर कुछ नहीं। जब गुरु गोविंद सिंह जी के इन्होंने वस्त्र डाल के 2007 में ये इन्होंने कहा अभी मैं तो एक गुरु हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बराबर पदवी में बैठता हूं, तो उस टाइम हमें इतनी ठेस पहुंची। उसके बाद हम नहीं लोगों ने नहीं इसी उस टाइम मामले से में हमने लोकेंद्र बैठाए, कसाना जी तो मुझे हमने बता दीजिए, जी, उन्होंने इसी तरह के दबाव से अपनी गिरफ्तारी रोक दी थी। 2000 निकाला नहीं क्या? आप मुझे डेरा, आप बोल रहे हो कि हम जो उनके रिश्तेदार बन गए 2002 से 2011 में आपको ये पता लगा कि वहां पे गलत काम होते हैं? आपको 11 साल ये पता करने में लग गए कि वहां पे गलत काम हो रहे हैं? आप उनको बिजनेसमैन बोल रहे हो? वहां पे 6 करोड़ लोग थे, 6 करोड़ लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अगर की जाती है, अगर वहां पे वो बिस्कुट बनाने की कंपनी नहीं लगाते, अगर वहां पे चाय की फैक्ट्री नहीं लगाते, तो आप लोग कहते कि इनके पास इतना टेंट लगाने का पैसा कहां से? इतना बड़ा आंदोलन किया है ना, शराब छुड़ाई इतनी लोगों की, इनके पास इतना पैसा कहां से आया? इतने लोगों के लिए खाने के लिए कहां से कर रहे हैं? फिर आपके सवाल ये होते भूपेंद्र जी, जो आप पे आरोप लगाए थे डेरे में, जो आप पे आरोप लगे थे, उन आरोपों को बताइए और उनका जवाब दीजिए। ये मत कीजिए कि वो बिजनेसमैन ने बम्बई में फ्लैट ले लिया। आपके कितने फ्लैट हो सकते हैं? एक फ्लैट उस आदमी के लिए आप आरोप लगा रहे हो कि जिसके अनुयायी 6 करोड़ लोग हो जाए, उसके लिए आप बोल रहे हो कि वो एक बॉम्बे में फ्लैट ले ले? मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात मेरी बात सुनो जी। जे 6 करोड़ होए मेरी बात सुनो, आपके चैनल के माध्यम से दीपक जी मैं कह रहा हूं, जे 6 करोड़ वहां पर होए वक्त, तो मैं जो बोलेंगे मैं वो करने, मेरी देखिए सुनिए, आपको बता दूं, आप मेरी बात सुनिए पहले। उनको उन्होंने गुमराह किया, कोई 6 करोड़ वाली बात नहीं। आप बताएंगे 6 करोड़ का, 6 करोड़ 6 करोड़ के गौरा जी मेरी बात सुनिए। अगर पहली बात तो फिर आप कोई समर्थक नहीं है, आप कभी डेरे गए नहीं हो, आपने झूठी किसी से सुना और वहां बोल दिया। वहां पे एक सबको यूनिक नंबर मिलता है, सबको एक आई कार्ड मिलता है, सबका नाम लिखा जाता है, एक कंप्यूटर है उसमें सबको ऐड किया जाता है कि भैया, और आपको जो लॉकेट जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो 1 नंबर का लॉकेट है वो भी दिया जाता है, और उस नंबर के आधार पे वहां पे 6 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। आप बात करते हो कौन से? आप कहते हो 2002 में मैं उनका रिश्तेदार बन गया, मुझे पता लगा उन्होंने बम्बे में फ्लैट ले लिया। क्या आपको फ्लैट नहीं दिया? बात सुनो, जो सुनाइए, अपनी बात सुनाइए। आपकी बात सुनने के लिए 6 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, पूरा भारत आपको सुन रहा है। मैं 2002 में मैं ये कहता हूं, अगर आपको पहले दिन गलत लगा था उसी दिन कंप्लेंट करते कि यहाँ पे बहन बेटियों के साथ गलत होता है। जो उनका पुत्र है, जिस मैंने किया क्यों नहीं? आप और 2002 से 2011 में आप कंप्लेंट करते हो। जब आपको वहां से निकाल दिया गया, जब आपको देखा गया कि इनको ये जिम्मेदार मेंबर नहीं है, ये अगर इनको वहां पे देते हैं तो वहां पे मशीन मंगाने के लिए जो उसमें 20-20 लाख रुपए की गड़बड़ गोराजी कर देते हैं, तो आपको वहां से पूरी सत्संग के सामने बोला कि जाइए बाहर जाइए, और आप सत्संग दोबारा नहीं आओगे। मुझे आज भी बता दे, आज भी कोई बता दे, मुझे निकाला गया है वहां से, आज भी वहां पर जो वहां कैसे निकालते हैं? वहां पर मुझे कोई आदमी बता दे आपको निकाला गया है। नोटिस आप नहीं देते वहां पे। अभी लोगों
कि आप अभी लोगों के सामने आ चुकी है। सेवा दे रहे हो 133 जो भाई के काम है वहां पर किए जा रहे हैं, खूनदान से लेके ठुमके लगा रहा है, एक संत लोगों को ठग रहा है, बेटियों को ऐसे की शादी कराना। एक संत के डेरे में इतना असला पकड़ा जाता है, एक संत के डेरे में आप डेरे में जो असला इतना पकड़ा गया, अभी कहां से पकड़ा गया? आप मेरी बात सुनिए, आप एक छोटी सी कंपनी में चले जाइए, वहां पे भी 2-4 आपको बॉडीगार्ड और गार्ड मिल जाएंगे, और आप इतने उसकी बात करते हो। और जो असले की बात कर रहे हो वो कौन सा असला है, कौन सा अरे भाई साहब, उसमें? अरे वो एक गार्ड पे जो पिस्टल मिलती है वो है गोरा जी, मेरी बात सुनो, इसमें 6 करोड़ की आस्था जुड़ी है। यहाँ पे जो भी बोल रहे हो भारतवर्ष आपको देख रहा है। अच्छा ठीक है, 92 से मेरे परिवार को सिक्योरिटी मिली हुई है। आप क्या, मैं कहता हूं, मेरी एक बात सुनिए दीपक जी, जे लोग वहां पर जे इतना आपके पास असला कहां से आया, आपके पास इतना पैसा कहां से आया, आपके पास वहां जो वही बता रहा हूं मैं आपको, जो साधनियों से आपने जो वहां पर जे इतना आपके पास असला कहां से आया, आपके पास इतना पैसा कहां से आया, आपके पास वहां जो वही बता रहा हूं मैं आपको, जो साधनियों से आपने जो रेप की है, मैंने आपको जोड़ा ही नहीं। गोरा जी मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया। डॉक्टर विक्रमादित्य, एक तरफ लोकेंद्र है जो कह रहे हैं कि बाबा के 6 करोड़ भक्त थे, क्या वाकई ऐसे बाबा को आप संत या धर्मगुरु या कुछ भी मानेंगे ऐसा जिसको भगवान की तरह पूजा जाए? ये सब रजवाड़े हैं साहब, रजवाड़े हैं, उन्हीं के अंदर जो अव्यवस्थाएं चलती हैं, ये संत नहीं, जो भी आज इतने बड़े बड़े लोग महात्मा मठाधीश बन गए हैं तथाकथित रूप से, ये स्वयंभू आज से नहीं अनादिकाल से ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही हैं, लोग उत्पन्न होते रहे हैं। ये सामाजिक व्यवस्थाएं गलत हैं। आज सरकार क्या कर रही थी पिछले 20 सालों से 30 सालों से, आज इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? एक व्यक्ति इतना ग्रो कर रहा है, सामाजिक तौर पर ग्रो कर रहा है, कैसे आ रहा है, इनकम टैक्स भी पे कर रहे होंगे, सब कुछ पे कर रहे होंगे, कहां गई वो करते थे? सर राम रहीम कुछ नहीं करते, अकाउंट तो होता होगा। नहीं राम रहीम कुछ नहीं करते थे, उनके नाम पे कुछ है ही नहीं, एग्जम्पशंस नहीं, सब कुछ नहीं। तो ये लॉ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और समाज की व्यवस्था के अनुसार इनको कार्य करना चाहिए था लोगों ने। सामाजिक व्यवस्था ने, उसने लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, इसीलिए ये अवस्था बनी। नहीं तो कैसे एक छोटा सा आदमी भी आज 10 रुपए के बाद अगर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ जाता है तो समाज में पता चलता है। अब सरकारी अव्यवस्था है, जो इतने बड़े बड़े लोग ग्रो कर जाते हैं, रजवाड़े बन जाते हैं, तब भी सरकारी दायित्व अपनी तरफ से निभाते नहीं, और फिर धर्म पे आक्षेप लगता है कि धर्म के लोगों ने। मेरी बात कौन सुनेगा? एक व्यवस्था, एक व्यक्ति के पीछे इतने अनुयायी बन रहे हैं, वहां पर कोई संत समाज खड़ा होकर भी कोई आक्षेप लगाना चाहेगा, कहना चाहेगा ये संत हमारे सनातन पद्धति से नहीं है, कुछ कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा उसकी बात को? और आक्षेप लग रहा है आज पूरे संत समाज के ऊपर कि समस्त संत समाज गलत है। ये केवल अव्यवस्था है सरकारी तंत्र की। नहीं, अव्यवस्था है सरकारी तंत्र की। क्यों? सरकारी ये संतों की भी अव्यवस्था है, ये संतों की भी अव्यवस्था है। आपने खुला छोड़ दिया। दीपक जी, आज आप जर्नलिज्म के लाइन में है, एक जर्नलिस्ट कोई गलत, कुछ अच्छे भी होते हैं आप जैसे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। क्या आप समस्त जर्नलिज्म के जितने भी लोग हैं उनको आप आक्षेप लगा सकते हैं? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि ढिलाई है। अगर हमारे जर्नलिस्टों ने कुछ ऐसा काम किया है तो एक्सपोज नहीं हुआ। 1990 में एक व्यक्ति बनता है, वो आज की तारीख में कितना ग्रो करके व्यक्ति आ जाता है, कहां करी व्यवस्था? तो क्यों नहीं देखा लोगों ने? आज नहीं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा, उस कुर्सी पे रहीम जी बैठे हैं, मैं पहले ये 50, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है 50 साल गलत कार्य किया, मैं उसमें दायित्व नहीं बैठा हूं। न्याय अपना कार्य कर रहा है। अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना डिसीजन पूरा आएगा। लेकिन एक व्यवस्था समझे दीपक जी, आज संत रामपाल पे हमने आक्षेप लगाया, संत रामपाल पे 2008 पे आक्षेप लगा और वो जेल भेज दिए गए, किसी व्यवस्था से भेज दिए गए। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, और फिर वो एक्विट हो जाते हैं केस के अंदर। आप सोचे, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है। ठीक है, जवाहर यादव जी जवाब दीजिए कि पॉलिटिकल सिस्टम ने अपने छोटे छोटे कंपल्शंस के लिए, जवाहर यादव जी अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल कंपल्शन, वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे डेरों को, ऐसे जगहों को फलने फूलने दिया। देखिए, दोनों चीजों में अंतर है। डेरा प्रमुख अलग है, डेरा अलग है। डेरों की अभी तक कोई गतिविधि ऐसी नहीं मिली है कि डेरा किसी गलत कामों में सम्मिलित है। अभी तक डेरा के जो हमें मिला, जो मेरा जानना हुआ, मेरा भी डेरे में जाना हुआ है,
हमने जब भी इनसे बात की स्वच्छता को लेकर की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बात की, तो आज अगर किसी एक व्यक्ति ने गलत किया, कानून ने उनको अपराधी घोषित कर दिया, वो सजा काट रहे हैं, उनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। परंतु जवाहर यादव जी 2002 में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था। जवाहर यादव जी एक मिनट सुनिए मेरी बात। क्या कुछ अच्छे काम की, चलिए माना स्वच्छता में अच्छा काम करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि 2002 में उन पर रेप केस लग चुके गुरमीत थे। राम जी कहते हैं एक मिनट गोरा साहब, एक मिनट आप कह रहे हैं कि वो कुछ- स्वर्ग में चली जाएगी। गोरा जी एक मिनट, गोरा जी एक मिनट, मैं जवाहर यादव जी को जोड़ना चाहता हूं। जवाहर यादव जी, आपने कहा कि आप उनसे मिलते थे या आपकी तरफ से कोई जाते थे या कोई लोग जाते थे, हम उन पे स्वच्छता अभियान पे बात करते थे, हम उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बात कर रहे हैं, पर उसी व्यक्ति पर 2002 में गंभीर आरोप लग चुके हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके उस पर चार्जशीट फाइल कर चुकी है। क्या इस तथ्य को कभी ध्यान दिया पॉलिटिकल लीडरशिप ने? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो हरियाणा में कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे एनएलडी रही हो। बिल्कुल, देखिए मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं करता, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता। हमने जब उनको विधिवत माननीय न्यायालय ने दोषी करार दिया, तब से हमारा उनका कोई संबंध नहीं। इससे पहले हमने इवन हमारे नेताओं पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चंदा दिया, तो हमने जो चंदा दिया वो एजुकेशन सोसाइटी को दिया उनकी, हमने चंदा दिया खेल स्टेडियम बनाने के लिए चंदा दिया, हमने डेरा प्रमुख को कभी चंदा नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति स्वच्छता के लिए पैसा मांगता है, स्टेडियम बनाने के लिए पैसा मांगता है, तो सरकार जनहित में अनेकों कार्यक्रम करती है, अनेकों जगह हम चंदा देते हैं। ये सरकार चंदा देते हैं, सरकार चंदा देती है, मैंने पहली बार सुना। जवाहर यादव जी, सरकार चंदा देती है, ये मैंने पहली बार सुना। सरकार अगर चाहे तो लोन दे सकती है और सरकार अगर चाहे तो एड दे सकती है। मैं उदाहरण देता हूं। नहीं, आप करेक्ट करिए अपने आप को। सरकार कभी चंदा नहीं देती है। मैं उदाहरण सुनिए कैसे, सुनिए। और दूसरी बात, क्या अगर एक चीज का स्वामित्व डेरे पर हो जाए तो उसके लिए सरकार चंदा देगी? उसके लिए सरकार चंदा देगी? उत्तर दे दी, उत्तर ले लीजिए दीपक जी। बाप चंदे को कह लीजिए, अनुदान कह लीजिए। जितनी धर्मशालाएं हरियाणा में है, हर एक को अनुदान गया हुआ है। शिक्षा के लिए हम अनुदान देते हैं, खेलने के लिए हम अनुदान देते हैं। आप चंदे सबको उस चीज को पढ़िए कि वो जो देते हैं वो लीगल है, वो कानून विधिवत दिया जाता है, वो किसी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए नहीं दिया जाता। हमने आज तक कहीं भी सरकार का 1 रुपया भी गैर कानूनी गतिविधि के लिए नहीं दिया। हमने डेरा प्रमुख को कभी कोई पैसा नहीं दिया। हमने एजुकेशन सोसाइटी को दिया है, हमने स्टेडियम बनाने के लिए दिया है। सरकार ऐसे अनेकों कार्यक्रम करती है। हरियाणा की जिस मर्जी धर्मशाला में चले जाएं, वहां अगर आप लिस्ट देखेंगे, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, सरकार के जो प्रतिनिधि वहां अनुदान देते हैं, या वहां लिखा होता है चंदा देने वाले, चंदे शब्द का नाम लिखा होता है धर्मशाला में, और उसमें नेताओं के नाम लिखे होते हैं जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वहां पैसा देते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट, जवाहर यादव जी, एक आखिरी सवाल। आपने एक्सप्लेन कर लिया अपने आप को, आपने एक्सप्लेन कर लिया अपने आप को। आप, मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या यही कारण है कि आप लोग उनको मोहलत पे मोहलत दिए जा रहे हैं? हाई कोर्ट कह रहा है कि इनके खाते सील किए जाएं, और जो एसएसपी हैं और डीएम है सिरसा के, वो उनको वक्त दे रहे हैं। उनकी जो ब्रह्मचारी विपाशना है, उन्होंने कहा कि हम अभी खाते नहीं दिखा सकते आपको। उन्होंने बोला ठीक है, बाद में दिखा देना, थैंक यू, आप जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है और आपके चैनल माध्यम से भी जो मुझे जानकारी मिली है, विपासना का कल के अखबारों में प्रमुखता से स्टेटमेंट है, सरकार जब चाहे सर्च अब है। हम कोर्ट में ये विषय पेंडिंग था, आज माननीय न्यायालय ने इसके पक्ष में निर्णय दे दिया है। जल्दी हम वहां सर्च अभियान चलाएंगे, और हमारा डेरा पेरियमों से भी निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सर्च अभियान चलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करे। सर्च अभियान नहीं, अकाउंट सीज करने की बात उस पर थी। कठोर जवाहर यादव जी, अकाउंट सीज करने वाली बात थी, सर्च ऑपरेशन की नहीं, अकाउंट सीज करने वाली बात थी, जो हाई कोर्ट आज से 10 दिन पहले कह चुका था। देखिए, जहां इनके, देखिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, या एक
प्रवक्ता होने के भी नाते वो जानकारियां मेरे पास नहीं होती, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है उस पर अपना काम करता है। मैं ये आपको कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एक भी ढिलाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं होगी जिससे कहीं भी किसी दोषी को कोई लाभ मिलता हो। जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा, एक एक निर्णय हम कठोरता से उसका पालन करेंगे, हर एक निर्णय को हम मानेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, कोई उसमें बाधा बनेगा, कानून उस पर काम करेगा। ठीक है जवाहर यादव जी, आखिरी चलते चलते चक्रपाणी महाराज आपसे कहना चाहूंगा, आप ये ऐसे संतों की पैरवी करने के लिए और हम पर यह आरोप लगाने के लिए कि आप संत समाज की बदनामी कर रहे हैं, थोड़ा प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, जाते जाते फिर छेड़खानी आपने कर दिया। अरे मैं देखो, मैं कभी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करता। हम तो अपनी आशाराम नारायण साईं का करते थे। जो अभी उन्होंने भी बात की, आचार्य विक्रमादित्य ने भी इसी बात को उठाया। तो सवाल इस बात की, सभी संतों को आप मत खींचिए ना, उसमें मत शामिल करिए। हम लोग की आपत्ति इसी में है, जहां पे गंदगी है उसकी बात करिए, उसके। लेकिन कि सभी पूरे आप जैसे लोग उस गंदगी का भी समर्थन करने आ जाते हैं। हम जैसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप जैसे लोग उस गंदगी का समर्थन करने भी आ जाते हैं। नहीं, आप देखिए, सरकार को तो पकड़ते नहीं। अभी मैंने कहा, अभी जवाहर जी ने जो बात कही वहां पे कि स्वच्छता अभियान चलाई जा रही थी, वहां पे कई योजनाएं समाज हित में चलाई जा रही थी। तो आप उसको 1 मिनट में भुला दीजिए, सिर्फ बस बाबा ये और सभी बाबाओं को लपेट दीजिए, तो सबको सूली पे आप बढ़ा देते हैं। अब इसमें ये हो कि जो छोटे मोटे बाबा है उनके लिए समस्या हो जाता है। बाकी लोगों के तर्क जो राम रहीम के बारे में दे रहे हैं, सुनने के बाद यही कह सकता हूं, गोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। आज की महाबहस में इतना ही।